हाय ऑल ऑफ यू, माय नेम रवि अग्रवाल। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसबी एकेडमी पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा नाम है बैंकिंग एब्रीविएशंस, यानी बैंकिंग के संक्षिप्त नाम, जो भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनकी मैं बात करूँगा। बैंकिंग के साथ साथ जितने भी शॉर्ट फॉर्म रहेंगे मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको सारे दे पाऊँ, इसलिए मैंने इसके कुछ पार्ट्स बनाए हैं। तो आज हम इसके पार्ट 1 की बात करेंगे, जिसमें मैंने सिर्फ 20 एब्रीविएशंस को काउंट किया है स्टूडेंट्स। अगर आपको इसके दौरान, इस सेशन के दौरान अगर आपको कुछ भी डाउट्स लगे तो जो नंबर्स दिए हैं इन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और आप अपने फीडबैक जो भी है हमें कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज के फर्स्ट एब्रीविएशंस की। देखिए यहाँ पर मैंने एब्रीविएशंस जो लिखे हैं, संक्षिप्त नाम लिखे हैं, उनके कुछ फैक्ट एंड फिगर्स मैं आपको बताता जाऊंगा। मैं पूरा नहीं बताऊंगा, बट कुछ कुछ मैं आपको बताता जाऊंगा। पूरा डिटेल जब हम इस चैप्टर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं ज़रूर से बताऊंगा। तो चलिए फर्स्ट की बात करते हैं। हमारा फर्स्ट है PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की अगर हम बात करें, दिस इज नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है, जितने भी मैं बोल रहा हूँ आप चाहें तो पेन पेपर लेके बैठ सकते हैं। इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर दें, आप पेन पेपर ले लें, क्योंकि जो मैं फैक्ट एंड फिगर्स बताने वाला हूँ वो सिर्फ मैं बोलूँगा, स्क्रीन पर नहीं आएंगे। तो आप चाहें तो एक बार लिख लीजिए, आपके लिए इजी रहेगा। सो PMKVY, देखिए कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना क्या है? ये स्कीम जो है वो स्किल्स से रिलेटेड है, क्योंकि जो भी 10th एंड 12th ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और बेसिकली ये स्कीम बिहार स्टेट के लिए लॉन्च की गई थी 20 मार्च 2015, 20 मार्च 2015 को ये लॉन्च की गई थी। लेकिन आगे जाके इसको 15 जुलाई 2015 को, 15 जुलाई 2015 को सारी स्टेट के लिए लॉन्च कर दिया गया था। स्टूडेंट, आप चाहें तो ये डेट लिख लीजिए। सारी स्टेट के लिए 15 जुलाई 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। और बेसिकली 15 जुलाई सेलिब्रेट भी किया जाता है, मैं वो नहीं बताऊंगा। तो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि 15 जुलाई किसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये स्कीम 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई थी, 8 अप्रैल 2015 को। बेसिकली ये स्कीम लोन से रिलेटेड है, राइट। मुद्रा के बारे में मैं आपको आगे ही बताऊंगा, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो लॉन्च हुई थी वो डेट था 15 अगस्त 2014, 15 अगस्त 2014 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी एक स्लोगन के साथ, मेरा खाता भाग्य विधाता। दोस्तों याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्लोगन ऑफ PMJDY। तो PMJDY का जो स्लोगन है वो है मेरा खाता भाग्य विधाता। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? आपको नाम से ही पता चल रहा है, बीमा यानी इंश्योरेंस से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, 18 to 50 ईयर्स के जितने भी लोग हैं उनके लिए स्कीम लॉन्च की गई थी। और इसका जो प्रीमियम था वो 330 रुपीज़ यानी 330 रुपये पर एनम था, यानी सालाना था, राइट। आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्कीम है हमारी PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये भी एक इंश्योरेंस से रिलेटेड स्कीम है, राइट। यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ अभी एब्रीविएशंस की ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, हमारा है PMAPY, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। देखिए जितनी भी मैं आपको फॉर्म बता रहा हूँ आप लिखते जाइएगा या वीडियो को पॉज कर करके देखते जाइएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में 2 से 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। सो हम बात करते हैं PMAPY, जो अटल पेंशन योजना है वो मई 2015 में लॉन्च की गई थी। और ये स्कीम मैनेज की गई है, मैनेज्ड बाय PFRDA। PFRDA का भी स्टूडेंट अगर आप फुल फॉर्म लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसका फुल फॉर्म है पेंशन फंड्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पेंशन फंड्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग PMSAGY। PMSAGY का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना।
प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये स्कीम लॉन्च की गई थी 11 अक्टूबर 2014, 11 अक्टूबर 2014 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और इसका बेसिकली जो एम था वो था जो ग्रामीण इलाके हैं, जो ग्रामीण एरिया हैं हमारे विलेजेस के, उनको डेवलप करने का ये काम था, इसलिए स्कीम लॉन्च की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं हम 8th नंबर पर, PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई थी। और इस स्कीम को लॉन्च करने के पीछे एक ही रीज़न था कि जो पानी की कमी से जो भी नुकसान होता था हमारे किसान भाइयों को, उसकी भरपाई के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं PMVLK, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम को 15 अगस्त 2015, 15 अगस्त 2015 को लॉन्च किया गया था। और इसका मेन एम ये था कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन है उसको अच्छा करना था बेसिकली। होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझा होगा। आगे हम बात करते हैं KVP, किसान विकास पत्र। देखिए किसान विकास पत्र क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। किसान विकास पत्र एक इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बॉन्ड है, जिसको हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट किया था 1 अप्रैल 2016 को। इसमें पैसा डबल होने की गारंटी है। इसमें टाइम पीरियड होता है अप्रॉक्सीमेट 9 ईयर्स 5 मंथ, यानी कह सकते हैं 113 महीने का टाइम होता है किसान विकास पत्र में। आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो क्या रहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि KVP को इलेक्ट्रॉनिक मोड में कब लेके आए, तो वो डेट है 1 अप्रैल 2016। चलिए आगे बात करते हैं UDAY। UDAY है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। UDAY को क्यों लॉन्च किया गया था, उससे पहले इसका लॉन्चिंग डेट हम देख लेते हैं। ये लॉन्च की गई थी 5 नवंबर 2015, 5 नवंबर 2015 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और इसका लॉन्च करने का रीज़न ये था कि जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी जो करती हैं, उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट, जो भी लॉस में थी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट BBB, बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बॉडी है, जो हाई ऑफिसर पोस्ट के लिए कैंडिडेट सिलेक्शन करती है बेसिकली। और स्टूडेंट यहाँ पर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, BBB के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है। तो प्रेजेंट चेयरमैन है श्री भानु प्रताप शर्मा। देखिए जिस दिन मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ या जिस दिन मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, उस दिन के प्रेजेंट चेयरमैन श्री भानु प्रताप शर्मा जी है। अगर आगे कुछ भी चेंज होता है, कुछ भी अगर चेंज होता है, तो स्टूडेंट आप अपने आप को अपडेट रखिएगा करंट अफेयर से। ऐसा नहीं है कि आज भानु प्रताप शर्मा जी है तो कल रहेंगे, कभी भी चेंज हो सकते हैं। सो करंट अफेयर के साथ आप अपडेट रहिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग PKVY। PKVY वो है हमारा परंपरागत कृषि विकास योजना। व्हाट इज परंपरागत? परंपरागत कृषि विकास योजना बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी, और ये 2015 में लॉन्च की गई थी। और बेसिकली इस स्कीम के अंदर जो हमारे किसान भाई हैं उनको फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया गया था, राइट। आगे हम बात करते हैं मुद्रा। स्टूडेंट जैसे मैंने पॉइंट नंबर 2 पे बताया था कि मैं मुद्रा के बारे में आपको आगे ही बताऊंगा, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए बात रहेगी वो मुद्रा का फुल फॉर्म रहेगा। एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि मुद्रा जो है उसमें R किसके लिए स्टैंड करता है, यानी आपको एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट के बारे में पूछ सकता है। इसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। तो जैसे मैंने बोला R स्टैंड फॉर, तो उसका है रीफाइनेंस। याद रखिएगा, आपको एक इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट के बारे में भी पूछ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखिए ये स्कीम बेसिकली 13 जन 2016, 13 जनवरी 2016 को ये लॉन्च की गई थी। और इस स्कीम को लॉन्च करने के पीछे एक ही एम था, वो ये था कि जो हमारे नेचुरल डिजास्टर, जो प्राकृतिक आपदा है, जैसे हम कह सकते हैं कि बाढ़ हो गया, आंधी, ओले, बरसात या फसल में कीड़ा लगना, उन चीज़ों से अगर हमारी फसल खराब होती है किसान भाइयों की, तो उसको बीमा देने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी।
आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा अमृत। अमृत जो है AMRUT, इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये स्कीम 25 जून 2015 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी और इसके अंदर ऐसी सिटी जिनका पॉपुलेशन 50,000 से 1 लाख के अंदर है, उनको रिनोवेट करने के लिए ये स्कीम बेसिकली लॉन्च की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग हमारा हृदय, HRIDAY। फुल फॉर्म है इसका हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ये स्कीम 21 जन 2015, स्टूडेंट जो भी मैं आपको डेट बता रहा हूँ आप फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। 21 जनवरी 2015 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी और हमारी जितनी भी ओल्ड सिटीज़ थी उनका विकास करना था और हमारी जो भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं उनको अच्छा करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिससे टूरिज्म को फ़ायदा हो। राइट, इस हृदय स्कीम को लॉन्च करने के लिए क्या था कि जो भी हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं, जो भी हमारे अच्छे अच्छे फोर्ट्स हैं, राइट, उनको अच्छा किया जाए जिससे टूरिज्म को फ़ायदा हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं उस्ताद। उस्ताद जो स्कीम है उसका फुल फॉर्म है अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। देखिए स्टूडेंट, नाम से ही पता चल रहा है कि आर्ट एंड क्राफ्ट्स, इसको इम्प्रूव करने के लिए यानी हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी और ये वाराणसी में की गई थी। वो डेट था 14 मई 2015। 14 मई 2015 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी और इसमें जो भी अल्पसंख्यक मजदूर थे, जो भी लेबर थी, उनको पेड यानी उनको अप्रॉक्सीमेट 3000 रुपीज़ दिया जाता था इसके अंदर काम करने के लिए। राइट, तो आप याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, आगे है हमारा PMMNMTT यानी पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग। राइट, इस स्कीम को लॉन्च करने का बेसिकली एक ही एम था कि जो टीचर्स की स्किल है उसको डेवलप किया जाए, बस और कुछ नहीं था। नेक्स्ट था प्रसाद। हमारी लास्ट जो स्कीम है वो क्या है? प्रसाद। एब्रीविएशंस की हम जो बात कर रहे हैं उसमें लास्ट है हमारा आज के लिए PRASAD। इसका फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। देखिए इसमें आपको साफ पता चल रहा है स्पिरिचुअल रिजुविनेशन जो है यानी आध्यात्म की ओर। ये स्कीम 2014-15 में लॉन्च की गई थी और हमारे जितने भी धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम यही बात करेंगे। होपफुली यहाँ तक आपको ज़रूर से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं और आप हमें ये भी बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ज़रूर से अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दें। सो आगे हम बात करते हैं। आज के लिए आपके लिए कुछ होमवर्क है। ये 4 क्वेश्चंस हैं जिनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। सो तब तक आपको इनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला है फुल फॉर्म ऑफ SAARC। क्वेश्चन नंबर 2 फुल फॉर्म ऑफ HDFC। क्वेश्चन नंबर 3 है फुल फॉर्म ऑफ UTI एंड क्वेश्चन नंबर 4 है फुल फॉर्म ऑफ ADR। ये चारों के आंसर आपको हमें ज़रूर से कमेंट बॉक्स में देने हैं। स्टूडेंट, होप यू एंजॉय दिस सेशन। अगेन एनी क्वेरी कॉल मी और व्हाट्सअप मी और यू कैन ऑल्सो मेल अस एंड एट लास्ट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।